रहे हैं जन आदर्श भारत और मैं हूं अर्जिता। यूं तो यूपी में सीएम योगी के शासन में स्वास्थ्य महकमे को लेकर तमाम तरह के बड़े बड़े दावे होते हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जन जन तक मुहैया कराने के लिए खुद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जमीनी स्तर पर अक्सर ही जिला अस्पतालों में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही जो कमियां मिलती हैं उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश भी दिए जाते हैं और तो और हीला हवाली पाए जाने पर बकायदा क्लास भी लगती है। हालांकि वो बात अलग है कि इन तमाम कोशिशों के बाद भी स्थितियों में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा और तमाम निर्देशों और फटकार लगाए जाने के बावजूद हालात जस के तस हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिससे न सिर्फ यूपी की चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर गंभीर सवालिया निशान लग रहे हैं, बल्कि यूपी के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक लखनऊ के एसजीपीजीआई में हुई बड़ी लापरवाही के चलते हर किसी के कान खड़े हो गए हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी लापरवाही का शिकार कोई आम इंसान हुआ है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि इस बार मामला खुद सत्ताधारी बीजेपी के पूर्व सांसद से जुड़ा हुआ है, जिनके बेटे की जान इसलिए चली गई क्योंकि उसे इलाज नहीं मिल पाया। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में बांदा से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे भैरव प्रसाद मिश्रा ने पीजीआई अस्पताल में डॉक्टरों पर अपने बेटे का इलाज ना करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे उनके बेटे की मौत हो गई। भैरव प्रसाद मिश्रा का कहना है कि वो डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं किया, जिसके बाद वक्त पर बेटे को इलाज ना मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। भैरव प्रसाद ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने उनके बेटे को हाथ तक नहीं लगाया। बेटे की मौत के बाद नाराज पूर्व सांसद धरने पर बैठ गए। इसके बाद अस्पताल के डायरेक्टर और सीईओ ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर बेटे के शव के साथ वहां से भेज दिया। इसके बाद अस्पताल के डायरेक्टर ने कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर ये पूरा मामला सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सख्त नाराजगी जताई है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए हैं। ड्यूटी पर तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी ईएमओ डॉक्टर चंद्रशेखर वाजपेयी को पद से हटा दिया गया है। वही संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान को व्यवस्था और कार्यशैली में सुधार लाने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पीजीआई लखनऊ में पूर्व सांसद माननीय भैरव प्रसाद मिश्रा जी के सुपुत्र के दुखद निधन के संबंध में यूपी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में दोषी पाए गए संबंधित डॉक्टर को संस्थान से कार्य मुक्त किया जा रहा है। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में निदेशक पीजीआई को चेतावनी भी दी गई है। दूसरी तरफ समय रहते इलाज न होने के चलते पूर्व जनप्रतिनिधि के बेटे की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बांदा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र के बेटे प्रकाश मिश्रा की इलाज न मिलने से हुई मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधा जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर रोज स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की घटनाएं सामने आ रही हैं। बांदा से पूर्व सांसद जैसे व्यक्ति के बेटे की इलाज न मिलने से मौत वाकई में दुखद है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि बात किसी विशेष व्यक्ति को इलाज न मिल पाने की वजह से दम तोड़ने की नहीं है, हर एक सामान्य नागरिक के जीवन के मूल्य की भी है। जब उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे तक को इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आम जनता के बारे में क्या कहना। आशा है दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के भाजपाई मंत्रीगण इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि अभी तो उनके लिए चुनाव किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि चित्रकूट के रहने वाले भैरव प्रसाद मिश्रा भाजपा से वर्ष 2014 में बांदा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। बीते शनिवार को पूर्व सांसद किडनी की बीमारी से पीड़ित अपने बेटे प्रकाश मिश्रा को लेकर एसजीपीजीआई की इमरजेंसी में पहुंचे थे। यहाँ बेटे के इलाज के लिए वो डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात तक नहीं सुनी और थोड़ी देर बाद उनके बेटे की इमरजेंसी में ही मौत हो गई। इससे आहत होकर वो डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए।
इसके बाद मौके पर अधिकारियों ने ठोस कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह उनका धरना खत्म कराया। वहीं अब सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल कुल मिलाकर वही का वही है कि अगर खुद सूबे में सत्ता पर काबिज पार्टी के पूर्व जनप्रतिनिधि के बेटे के साथ लखनऊ के इतने बड़े अस्पताल में इतना ढील ढाल रवैया अपनाया जाता है कि इलाज मिले बिना ही उसकी मौत हो जाती है, तो फिर उस आम जनता की तो बात शायद आती ही नहीं, जो डॉक्टरों को ही भगवान समझकर इस आस में दूर दूर से अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर पहुंचते हैं कि जरूर यहाँ बेहतर इलाज मिलेगा। बहरहाल अब जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मामले के बाद कहीं ना कहीं यूपी के स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही फेसबुक पर भी आप हमारे पेज को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।